हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है जी गुड मॉर्निंग, और जल्दी से फ्रेश होने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में जाकर जल्दी से बनाऊँगी अपने लिए, अपने सैया सुपरस्टार के लिए नाश्ता। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पराठा। ज़ईम खाएँगे जी सरसों का साग, साथ में हाफ़ फ्राई एग, और मैं खाऊँगी चाय और रस। बस आजकल जो है ना, एक तो ये है कि माशाल्लाह घर में इवेंट है, और उसकी टेंशन में जो है ना भूख भी नहीं लगती, और दूसरा ये है कि बस जल्दी जल्दी जो है ना घर के काम ख़त्म करके जाना है, बाज़ार जाना है। बस यही रूटीन जो है ना आजकल चल रही है। मेरी मम्मा जब भी साग बनाती है ना तो मुझे दे देती हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि एक तो साग थोड़ा मेहनत लेता है पकने में, और जब भी वो रेडी करती हैं तो बस मुझे जो है ना बनाकर, मुझे हनी को हमारे घर में मम्मा ज़रूर देती हैं साग। और फिर इसी तरह से है ना, जब मैं निकालती हूँ सुबह, तो फ्राई पैन में इसको गरम करती हूँ, हल्का सा ऑयल डालती हूँ, तड़का लगाती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है खाने का। साथ में हाफ़ फ्राई एग हो और पराठा हो। तो ज़ईम को मैंने बनाकर दिया था, एक दो बाइट ज़ईम से मैंने टेस्ट कर ली थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी कुछ हैवी खाने यहाँ पे पे दिल जी नहीं कर रहा दोज़ारा के था। लिए भी हाफ़ फ्राई एग बना लूँगी, साथ में उसके लिए भी पराठा बना लूँगी, और जल्दी से जो है ना नाश्ता करके हम लोग निकलेंगे अब बाज़ार के लिए, क्योंकि आज बहुत से छोटे-छोटे काम जो है ना रह गए हुए हैं, और इवेंट बिल्कुल सर पर है, बहुत करीब है। और हम लोग जो है ना छोटे-छोटे काम हमेशा लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि बस आराम से कर लेंगे, छोटे-छोटे ही तो हैं, लेकिन यही काम जो है ना हमें इतना डिस्टर्ब करते हैं ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे बस अभी हम जा रहे हैं लिबर्टी, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है, और उसके बाद घर आएंगे, और आज बनानी है हमें शादी की बिद, जो कि निकाह के बाद जो है दी जाती है। तो अभी शॉपिंग करके ज़रूरत की चीज़ें जो हमने ली थी वो लेने के बाद अभी जो हम पीने लगे हैं सूप। सूप पीने पे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो जी एक एक सूप पी लेते हैं, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। और सर्दियों में चाय सूप, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बिकता है रेस्टोरेंट्स में भी, और बहुत ज़्यादा बनता है घर में भी। यहाँ पे जी अब हम घर आ गए थे, और घर आते जो है ना हमने सबसे पहले अपने जो बिद का सामान है उसको सामने रखा, और ये जो पैकेट्स हैं ना इनको बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पैकेट्स की जो पैकिंग है ना, पहले इसको ओपन करना और इसकी सेटिंग करना, ये सारा काम जो है ना पापा ने किया, और इसको करते करते भी पापा को ना 2 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि माशाल्लाह 300 पैकेट्स थे, और उसको इस तरह से मैनेज करना और बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये एक बंदे का काम नहीं था कि एक बंदा बैठकर जो है पैकेट्स बना लेता, और बस हम सारी फैमिली बैठी थी, और यानी कि हम बच्चे बच्चे ही आपस में बैठे थे, बहन भाई, और हम लोगों ने जो है ना फिर इस तरह से जो बिद है वो बनाई है। और बिद में क्या क्या है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। बिद में हमने बनाए हैं जी, बादाम थे, कागज़ी बादाम जो होता है वो था, इसके अलावा काजू था, पिस्ता था, इसके अलावा छुआरे थे, और वो जो वाइट कलर के होते हैं मखाने वो थे, और कैंडीज़ थी, चॉकलेट्स थी, और साथ में सुपारी थी। नहीं, कैंडी की जगह पे हमने चॉकलेट की थी, और साथ में तुलसी सुपारी थी। तो ये थी जी हमारी बिद जो कि हमने रेडी की है, और बस पापा यहाँ पे भी आकर बता रहे हैं कि पहले ऐसा करो, पैकेट्स के अंदर बादाम डालो, फिर छुआरे डालो, फिर काजू डालो। तो मैं पापा को कह रही थी, पापा हम ऐसा करते हैं कि 20-20 बॉक्स पहले आपस में बांट लेते हैं, और उसके बाद जो है हम मिलकर पहले 20 बॉक्स रेडी करते हैं, सब बंदे जो है ना अपने अपने बॉक्स रेडी करके रखते जाएं, इस तरह से जो है ना जल्दी बन जाएगी। तो पापा कह रहे थे कि नहीं, ऐसे तुम लोग भूल जाओगे अगर किसी में छुआरा ना निकला, किसी में बादाम ना निकला। तो पापा की बात भी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगना था। ये वाला सारा काम जो है ना पैकेट्स वाला ही पापा ने ऑलरेडी बना के रख दिया हुआ था। तो बस अभी हम लोग जो है ना ये बनाएंगे,
और शादी तो 3 दिन की होती है, लेकिन शादी की तैयारी जब स्टार्ट होती है ना, तो असल डेज़ वही होते हैं शादी वाले, और वही घर जो है ना शादी वाला घर कहलाता है। और बहुत मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पे सर्दी भी देखें आप कितनी ज़्यादा थी। हीटर लगाकर मैं बैठी हुई थी, और मैं तो हीटर के बगैर 1 मिनट नहीं रहती। लेकिन अभी जो है ना जैसे शॉपिंग चल रही है और दूसरे काम चल रहे हैं, उसकी वजह से जो है ना मुझे मम्मा इतना हीटर के आगे बैठने भी नहीं दे रही, क्योंकि हीटर के पास है अगर एकदम उठकर किचन में जाओ या बाहर जाओ, तो उसमें जो है ना ठंड लगने का अंदेशा ज़्यादा होता है। अच्छा, 2-3 चीज़ें तो मैं भूल ही गई बताना। इसमें रेवड़ी भी थी, इसमें किशमिश भी थी, और इसमें जैसे काजू, बादाम, पिस्ता ये सब था। तो माशाल्लाह बिद जो है ना बहुत अच्छी रेडी करवाई है आदम ने। और ये जो बिद है ये निकाह पे जानी है आदम के ससुराल, और निकाह के बाद जो है ना ये बिद दी जाती है। वैसे तो सुन्नत के मुताबिक सिर्फ छुआरे हैं। छुआरे जो हैं लोग कहते हैं कि जी छुआरे फेंके जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही गलत तरीका है, फेंकना सही नहीं होता। खुशी के मौके पे अगर आप कोई चीज़ किसी को खिला रहे हो, तो उसका तरीका होता है आप अच्छे तरीके से हाथ में दो। ये पैकेट्स, महंगे महंगे बॉक्स, ये तो सारी चीज़ें अब आई हैं, तो हम लोग पैकिंग में जो है ना इस तरह से देते हैं। पहले जो था, पहले वक्तों में छुआरे उछाल कर फेंके जाते थे। उसमें लोग जो हैं छीना चपटी होती थी, और छुआरे जो है ज़मीन से इकट्ठे किए जाते थे। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, और आप मेहमानों को बुलाकर इस तरह से, मेरी नज़र में ये एक तौहीन वाला काम है। तो आप अच्छे तरीके से बॉक्सेस रेडी करवाओ, या पोटलियाँ आती थी जिसके ऊपर शादी मुबारक लिखा होता था, इस तरह से ये भी चीज़ अच्छी है। अब ज़रा ट्रेंड चेंज हो गया है, इस तरह की चीज़ें आ गई हुई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पैकिंग आ गई हुई है बॉक्स में। तो आप इस तरह से रेडी करवा सकते हैं, और अच्छे तरीके से जो है आप अपने मेहमानों को दें। अच्छा जी, घर में कपड़े कपड़े आपको चारों तरफ नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि 5-6 दिन से ना धूप भी नहीं निकली हुई थी, और जो निकलती है आप कह लें कि सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही निकल रही थी। इसलिए कपड़े जो है ना काफ़ी ज़्यादा गीले थे, और आपको पता है माएँ जो है ना कपड़े सुखाने के लिए सोफ़ों पे, डाइनिंग टेबल्स पे, चेयर्स पे, सब तरफ जो है ना ये फैला लो देती पिस्ता हैं। खाओ। अमिताभ बच्चन का अम्मी भी उसको खिलाता था। फिर रात को कहता था हाय। नहीं नहीं, उसके बाद उसको मुंह ही नहीं रहा था मरद। जब उसके सीने पे उसके अम्मी ने अखरोट के साथ बोला था कि तुम लिखो मरद, तो उसने अखरोट के साथ लिखा था। फिल्म में उसने गलत बताया। अब बताओ इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? और किसको चाहिए ये हो गया आपके पास है सॉरी दो दो तीन छः सात आप उस तरह गिनते रहे, दही शाम ढींगड़ी ढींगड़ी ढींगड़ी, दही शाम ढींगड़ी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना दिखने में ये जितना आसान लग रहा है ना, ये उतना ही मुश्किल था। लेकिन ये एक रौनक होती है। ये छोटी-छोटी इवेंट्स पे इवेंट स्टार्ट होने से पहले जितने भी काम होते हैं ना, ये माशाल्लाह बड़े रौनकी काम होते हैं। इसमें यहाँ पे जी हमने चाय, साथ-साथ चाय बन रही थी, साथ-साथ हम चाय पी रहे थे, मीठा खा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे जी साथ-साथ पैकेट्स बना रहे थे, और रात 2 बजे हम स्टार्ट हुए थे, और मेरा यही था कि हर 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें, सुबह के 5 बजे जो है ना हम लोग फ्री हुए हैं। और जब लास्ट में मैं बैठी थी ना बास्केट के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करना, और बास्केट तैयार करने के लिए जब बैठी थी, तो उस टाइम ज़ईम कह रहे थे कि बस मैं ना, अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है, जल्दी से वाइंड अप करो और घर चलो। मम्मा, मोहसिन, आदम ये सब ज़िद कर रहे थे कि यहीं पे रहो, रात रह लो यहीं पे। लेकिन हमारा यही होता है कि हम पूरा दिन गुजार लेंगे, लेट नाइट जो है यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन सोना जो है ना हमने अपने घर आकर ही होना है। अभी कुछ दिन पहले मैं मम्मा की तरफ रात रुकी थी। उसकी भी रीज़न ये थी कि सब मुझे रोक रहे थे कि घर नहीं जाओ, घर नहीं जाओ। लेकिन मैं जैसे ही निकली बाहर जाने के लिए, तो आधे रास्ते से वापस आ गई, क्योंकि हमें आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल इतनी फोग थी ना कि चारों तरफ जो है ना फोग ही फोग थी, जिसमें गाड़ी चलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ज़ईम को यही बोला कि नहीं ज़ईम, हमें वापस जाना चाहिए, और वहाँ पे हमें आज की रात गुजारनी पड़ेगी। फिर सुबह होते ही जो है ना हम अपने घर वापस आ गए थे, क्योंकि घर आकर भी जो है ना हमें बहुत से काम होते हैं, और उसके बाद जो है ना निकलना होता है अपने बाकी काम के लिए।
और जी बस बातों ही बातों में हंसी मजाक में जो है ना सब काम हो गए मिलकर। जब सब मिलकर काम करते हैं तो वो जल्दी भी हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा काम था ना ये थोड़ा टफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और अब जी सबको लग गई थी भूख, तो अब मम्मा गई हैं किचन में, शामी कबाब फ्राई कर रही हैं। साथ में जी ज़ईम खा रहे थे बिरयानी। और काम करते करते ना वैसे ही बहुत भूख लग जाती है। वैसे तो सुबह के यहाँ पे 5 बज चुके थे, तो इन सब ने जो है ना दोबारा से जो रात को मम्मा ने बिरयानी बनाई हुई थी वो खाई, साथ में शामी कबाब वो खाए। तो अब जी मैं जल्दी से बास्केट जो है ये रेडी कर लूँगी क्योंकि ये भी एक काम था। पहले मैंने सोचा कि मैं कल आकर कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार जब ये काम हो ही गया है तो क्यों ना फ़ाइनल करके ही जाऊँ। तो बस यहाँ पे जी बास्केट्स भी बन रही हैं और इनको रेडी करके इनको सेट करके उसके बाद जो है ना मैं अपने घर खैर से चली जाऊँगी। तो बस यही छोटे छोटे काम हैं जो कि हमने रख लिए हुए थे लास्ट में करने के लिए। अभी इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मिलते हैं और देखते हैं कल का व्लॉग मेरा कौन सा है। और ये सारे फ्रेश व्लॉग हैं, इसमें कोई भी ओल्ड व्लॉग नहीं है, सब फ्रेश हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और जी लास्ट में बस छोटी सी बात यही करने जाऊँगी। बहुत से लोगों को लग रहा है कि मोहसिन की शादी नहीं है, मैं ड्रामा कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि मैंने कार्ड जो हैं आप लोगों को दिखा दिए, और इससे बड़ी बात क्या होगी। और रातों रात ना ही कार्ड छप जाते हैं, रातों रात ना ही दुल्हन के कपड़े बन जाते हैं, रातों रात ये वाली तैयारियां होती नहीं हैं। 3-4 महीने पहले जो है ये सारे काम स्टार्ट किए जाते हैं। हाँ, हिडन रखा हुआ था मोहसिन का, बहुत सी रीज़न्स थी इसके अंदर, इसलिए तो जिनको लगता है कि मैंने झूठ बोला, ड्रामा कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जी मुझे व्यूज़ आ जाएं, तो व्यूज़ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आ रहे थे। मेरा न्यू चैनल है, अपने चैनल पे मैं काम कर रही हूँ, अपने घर की खुशी आपके साथ भी जितनी हो सकती है मैं वो शेयर कर रही हूँ। और 10 से 15 मिनट के व्लॉग के अंदर आपको पता है इतना ज़्यादा हम पूरा दिन तो नहीं दिखा सकते, जितना हो सकता है मैं वही दिखा रही हूँ, जितना पॉसिबल है मेरे लिए। और इससे ज़्यादा कैमरा पकड़ पकड़ के घर में घूमना फिरना वो मैं मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि प्राइवेसी भी होती है कुछ, तो प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी आप माने या ना माने वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे जी आदम की शादी की बिद बनकर हो चुकी है रेडी, और यहीं पे करती हूँ मैं आज के व्लॉग का दी एंड। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।